हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चार्ट मास्टर विथ एसजी यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जो ऑलमोस्ट एक मंथ पहले मैंने डाला था कि निफ्टी आउटलुक क्रैश और करेक्शन अहेड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक। एक्चुअली ये जब मैंने निफ्टी पे मेरा व्यू डाला था तब आपको पता है कि निफ्टी 25,000 पे था और अभी आप देखोगे कि ये जो निफ्टी है वो 23,500 पे चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि नियर अबाउट 6% का वहाँ से भी करेक्शन आया है। और आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने छोटे जो स्मॉल कैप मिड कैप्स म्यूचुअल फंड्स लिए थे पिछले 6, 7, 8 महीने से या स्टॉक्स लिए थे, वो सभी अभी लॉस में चल रहे हैं। और 2 मंथ में पहले मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, वोडाफोन। और उस लेवल से ओला इलेक्ट्रिकल्स, वोडाफोन या बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो ऑलमोस्ट 50%, 40% के क्रैश में है। और उसमें बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने उसमें प्रॉफिट बुक किया था और वो अभी अच्छे खासे कैश में बैठे हैं। तो मैं अभी आज आपको मेरा कुछ व्यू बताने वाला हूँ, मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने 4-6 महीने पहले एक ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और मैं क्यों उस पर बुलिश हूँ और मैं उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको बताया था। तो मैं आज इस वीडियो में जनरली ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड का अपडेट देने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं इस म्यूचुअल फंड में मैं बाइंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ या क्या अपडेट्स है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरा 6-7 महीने पहले वीडियो देख के वो म्यूचुअल फंड्स लिए थे और आज वो 10-12% के प्रॉफिट में है। और अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप इंडियन स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड खरीदते पिछले 6 मंथ में, तो वो बहुत सारे लोग अभी भी लॉस में ही रहेंगे। तो मैंने उस टाइम ये आइडेंटिफाई करके आपको बोला था। तो सबसे पहले मैं जीरोधा पे जो मेरा कॉइन का ऐप है उस पर मैं जाता हूँ और मैं उस टाइम बोला था कि एक्सिस ग्रेटर चाइना में मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है। ओके, और उस टाइम मैंने ये वीडियो डिटेल में शूट करके डाला था जो आपको आई पिन बटन में भी देखने के लिए मिलेगा। आप उसको देख के डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ये जो है ये मेरा कॉइन का चार्ट है। और मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था चाइना में, ओके, वो जनरली किया था इस लेवल पे जहाँ पे आपको ये डॉट दिख रहे हैं ना, डॉट ये आपको दिख रहा है, ये 6.51 के NAV यानी 21 फरवरी को मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। और ये डॉट दिख रही है, मैं हर बार इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ और ये मैं हर डीप में करता हूँ। ओके, ये हर डीप में करूँगा क्योंकि क्या है कि मैं ऐसा करते जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इतना डीप में ये इस म्यूचुअल फंड को ले रहा हूँ तो अगले 10-15 साल में ये अच्छा रिटर्न मुझे दे सकता है। जब मैं ये म्यूचुअल फंड लिया था तब इसका AUM था 100 करोड़ का और अभी करंटली इसका AUM नियर अबाउट 330 करोड़ का है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि विद इन 6 मंथ या 7 मंथ इसमें नियर अबाउट 3 टाइम्स का जंप आया है AUM में। और ये क्यों होता है? क्योंकि स्मार्ट पीपल जो है ये इसमें बाइंग करते हैं। ओके, और जब ये ऐसा बाइंग आता है तो आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि निफ्टी में या हमारे यहाँ के स्मॉल कैप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट मैं ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कमा के मैं बाहर निकला हूँ और मैं ओनली SIP रखा हूँ ताकि मुझे जब जब डीप मिले तब मैं लमसम अमाउंट डालते जाऊँगा। बट मेरा इंडिया पे अभी अगले 3-4 साल में अच्छा पॉजिटिव व्यू है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे अभी 15-20%, 18% का रिटर्न आएगा। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मुझे एनुअलाइज 15-20%, 25% से ऊपर का मेरे को ROI मिलेगा। इसके बाद मैं अभी आपको हैंग सेंग का चार्ट का अपडेट दूंगा या शंघाई का जो चार्ट है उसका मैं अपडेट दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अभी क्या लग रहा है, चाइनीज़ इंडेक्स पे मुझे अभी क्या लग रहा है। बट उससे पहले मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको तो मालूम है कि विजय केडिया एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है और उनको भी ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ मार्केट बहुत ही अंडरवैल्यूड है और वहाँ भी वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये रिसेंटली 2 वीक पहले आया है, 2 वीक्स पहले। ओके, और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे 6-7 मंथ पहले ही इसको आइडेंटिफाई किया था और मैंने खुद ग्रेटर चाइना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। तो हम देखेंगे कि केडिया जी है वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, चाइना पे वो कैसे बुलिश है। मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूं। मेरे को चाइना में बड़ा बूम लगता है। मेरे को मैं चाइना हांगकांग, तो हांगकांग ETF इज गुड। एक ही समझिए एस शेयर्स या जो भी है, तो मैं तो ETF ले सकता हूं क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता हूं। मेरा इंडिविजुअल शेयर्स भी वहां पर लेने का मन है।
ठीक है, लेकिन हो सकता वो उसमें 2.5 लाख का लिमिट है, वो मेरे हाँ, पास LRS पे ले सकते हो, हाँ, तो 2.5 लाख का लिमिट है, तो इस बुल का वो होता नहीं। तो मेरे को चाइना में मेरे को लगता है कि ये अगला, देखिए मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है ये बात Obviously. हाँ, क्योंकि सब बड़े बड़ी इकोनॉमी सब उसको राइट ऑफ कर रखे हैं। अभी अचानक एक बार में जरा सा, चाइनीज लोग क्या है ना, वो उनका दिमाग ऐसा है ना, मैं तो देखा हूँ उनको क्लोजली, 15 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं उनका। हाँ, वहाँ जब वो तूफान आता है ना, तो वो छोटा मोटा तूफान नहीं आता है, वो वर्ल्ड स्केल का तूफान आता है, और चाइना सारा काम वर्ल्ड स्केल का करता है। मेरे को लगता है चाइना इस सदी का फर्स्ट वंडर ऑफ 21st सेंचुरी है चाइना। सो अगर आपके पास 100 रुपए होता, आप 80 रुपए अभी हैंडसिंग पे लगाते? मैं लगा सकता हूँ, मेरा ऐसा मन आता है कि अगर मेरे पास जो भी कैश हो, मेरा थोड़ा सा हिम्मत नहीं होती है, जिगर चाहिए। नहीं, जिगर तो बहुत अपने पास है, जिगर नजर सब है। ये एक नीरज का वर्ड है, 4 दिन से मैं जिगर बोल रही हूँ, नीरज का फेवरेट वर्ड है, जिगर होना चाहिए। देखिए, आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे विजय केडिया जी भी है, वो बहुत बुलिश है चाइना पे। और मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप अगले 15 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये क्यों लगता है? क्योंकि मैं उसका चार्ट स्टडी किया हूँ और मैं एक्सपीरियंस से कहता हूँ, क्योंकि 2010 में जब निफ्टी 5000 पे था तो कोई भी निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था, कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं लेता था। बहुत सारे लोग एफडी करते थे या गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे उस टाइम, बट उस टाइम मैं खुद म्यूचुअल फंड्स स्टार्ट करने का सोचा था और मैं उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया हूँ। और अभी जो कंडीशन है वो चाइना का भी सेम है। मैं अभी आपको ये चार्ट पे दिखा सकता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं अभी इसके चार्ट पे जा रहा हूँ और मैं एकदम ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। देखिए, अभी ये जो है ये SSC कंपोजिट इंडेक्स है और ये वीकली चार्ट है। और अगर आप इस वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नियर अबाउट इसका जो करंट प्राइस चल रहा है इंडेक्स का वो 3300 चल रहा है। ओके, और अगर ये आप देखोगे 7 में इसका प्राइस चल रहा था 5500 या 400 के आसपास। इसका मतलब वो अभी भी बहुत नीचे है। ओके, इंडेक्स यानी बस नियर अबाउट 10-15 साल में उसने कुछ भी रिटर्न दिया नहीं है। और ये अभी क्यों चलेगा, इसके पीछे का मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ और मैं टेक्निकल भी पॉइंट्स आपको बताता हूँ। 7 में इसका प्राइस चल रहा था 5005। देखिए, मैंने अभी कुछ ड्रॉ करके रखा है, वो मैं अभी ड्रॉ ऑन करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे कि आप इसका पूरा हिस्ट्री देख लो। मैं इसको अभी मंथली पे लेके जाता हूँ ताकि हमको बहुत ब्रॉड पिक्चर दिखे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जनरली नियर अबाउट इनका बहुत बड़ा रैली हुआ था, वो हुआ था नियर अबाउट दिसंबर 90 से लेके 92 में। ओके, यानी नियर अबाउट 19 मंथ में इस इंडेक्स ने नियर अबाउट, देखिए मैंने अभी कुछ ड्रॉ करके रखा है, वो मैं अभी ड्रॉ ऑन करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे कि आप 800% का आपको रिटर्न दिया था। और उसके बाद इसने नेक्स्ट रैली जो स्टार्ट किया था वो किया था नियर अबाउट 2005 में, और विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years मीन्स 29 बार्स मीन्स नियर अबाउट 2 years में उसने 448% का रिटर्न दिया था, इंडेक्स ने बोल रहा हूँ मैं। ओके, इसके बाद जो छोटा सा रैली था वो था नियर अबाउट यहाँ पे, जो उसने 13 मंथ में ही 139% का रैली दिया। और अगर आप देख लोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने नीचे के साइड में मार्क किया है और ऊपर के साइड पे भी एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, और अभी उसने यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे सेकेंड टाइम यहाँ पे लिया और अभी थर्ड टाइम वो रिट्रेस करके यहाँ पे आ रहा है और मे बी ये और थोड़ा नीचे आएगा। ओके, अगर आ गया यहाँ पे कहीं इस लेवल पे आ गया तो आपको यहाँ पे जितना हो सकता है उतना लमसम अमाउंट डालना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये फॉलिंग वेज है। ओके, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, ये कैसे काम करता है, क्या है, ये सब टेक्निकल आपको इंटरनेट पे मिलेगा, तो मैं आपको फॉलिंग वेज का फंडा भी टेक्निकली समझाता हूँ। देखिए, ये जो है ये फॉलिंग वेज है। ओके, मैं टेक्निकली आपको समझा हूँ। कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स इस प्रकार से धीरे 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 फॉलिंग होता है और यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट होता है और यहाँ पे एक छोटा सा नैरो रेंज होता है, और जैसे ही इसको ये क्रॉस करता है, ब्रेकआउट करता है, तो ये फिर अपसाइड मूव करता है, और वो कितना करता है वो भी मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा। तो आपको ये फॉलिंग वेज पैटर्न आपको इंटरनेट पे मिलेगा, तो आप इसके बारे में सीखो और आप खुद एक बार चेक करो कि ये ऐसा हो रहा है क्या। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है कि जब फॉलिंग वेज है, और ये फॉलिंग वेज थोड़ा नहीं है, नियर अबाउट 2007 से लेके 2025 तक है, 27 तक भी चला और 2 साल ऐसा ही चला यहाँ पे, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे आपको नियर अबाउट 20 ईयर्स का फॉलिंग वेज मिल रहा है। और जब ये ब्रेकआउट करेगा
तो ये भी जितना भी है यहाँ पे, ओके, ये जितना भी हाइट है उतना हाइट तो ये ऊपर जाएगा, बट उससे भी और डबल हाइट ऊपर जा सकता है, ओके। तो ये इसका फंडा है। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 15 साल के लिए या 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपको ग्रेटर चाइना म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। वो भी एक्सिस का है, इडलवाइज का है या ETF है। मैंने एक वीडियो शूट करके डाला है जिसमें मैंने ऑप्शंस बताए कि आप इंडिया से किस प्रकार से चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है। तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जब ये नियर अबाउट 3600 के ऊपर जाने लगेगा, उसके बाद मेरा पहला टारगेट है नियर अबाउट 8000 का, और उसके बाद 12800 का। और ये ओनली एज पर द मेजरमेंट्स और टेक्निकल्स है, ओके। मे बी ये इसके ऊपर भी जा सकता है अगले 10-15 साल में। जैसे अब हमारा निफ्टी 5000 से 25000 हुआ, वो भी हो सकता है। ये हुआ SSC कंपोजिट इंडेक्स के बारे में, जो चाइना का इंडेक्स है। जैसा हमारा निफ्टी है वैसा ही चाइना का इंडेक्स है। मैं अभी हांगकांग का देखता हूँ, हैंग सेंग। एक्चुअली आपको मालूम है कि हांगकांग ये जो है ये भी चाइना की ही कंपनीज बहुत सारी वर्क करती है, और वहाँ पे भी एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हांगकांग की कंपनी बहुत सारी चाइना में ही काम करती है, तो चाइना के ग्रोथ पे हांगकांग का इंडेक्स भी सेम वे में वर्क करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये भी मंथली चार्ट है, और यहाँ पे भी आपको एक चैनल दिख रहा होगा, और ये चैनल किस प्रकार से काम करता है मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से चैनल बना है, ओके, यानी एक अपर लाइन और लोअर लाइन, इसके बीच में ये इंडेक्स घूम रहा है, और जैसे ही ये इंडेक्स यहाँ पे आके ऊपर ब्रेक करेगा तो आपको फिर यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल चैनल चार्ट पैटर्न, और ये पैटर्न मुझे अभी ऑब्जर्व हो रहा है चाइना के मार्केट में या हैंग सेंग में। बट ये अच्छी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे लोअर लेवल पे आपको यहाँ पे बाइंग मिल रही है। यानी इसका मतलब अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड ऐड करना स्टार्ट करते हो तो मे भी ये अगर अपर चैनल पे भी गया यहाँ पे, यानी 34,000 पे भी गया, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ से ऐड करना स्टार्ट हुआ तो आपको नियर अबाउट 90% का प्रॉफिट ओनली इस चैनल तक मिलेगा, ओके। और मे भी ये 4-5-6 साल में भी आपको मिल सकता है। बट आप याद रखो कि अगर ये इसके ऊपर जाने लगेगा तो ये फिर ये ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट जब होते हैं तब ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, और ये बहुत फास्ट 4-5 साल में ही अचीव कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि अभी ये 19,000 इसका चल रहा है, 19,400। तो ये ऊपर की तरफ अगर गया तो ये 34,000, 53,000 यानी 72,000 तक जा सकता है। बट इसके लिए आपको नियर अबाउट 10-15 साल तक SIP करना पड़ेगा। और आपने बहुत बार सुना है कि SIP आप जितना लॉन्ग टर्म करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा म्यूचुअल फंड्स में। तो यही अच्छा मौका है, आप धीरे धीरे SIP करो। इसके लिए आपको आराम से 5-6 साल मिलेंगे जो आप अच्छा कॉर्पोरेट्स ऐड कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हो। और जब भी इंडिया का मार्केट भी ऊपर जाने वाला है, बट जैसे ही बड़ा क्रैश आएगा या कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वो पैसा चाइना में जाएगा और आपको लॉन्ग रन में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और मैं ओनली एक इंडेक्स ही नहीं तो बहुत सारे चाइनीज स्टॉक भी मैं एनालिसिस करता हूँ, और मैंने बहुत सारा एनालिसिस करके मैं खुद इसमें भी इन्वेस्ट किया हूँ। बट जनरली इंडिया में आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट मैं अभी करंटली दुबई में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ से कुछ ब्रोकरेज फर्म्स है जो चाइनीज़ इक्विटी में इन्वेस्ट करने देते हैं, तो मैंने ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक्स इन्वेस्ट किए हैं, और मैं खुद ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.